पीपल वी विल डू मोर प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन। चलिए इसको करना है, देखो इफ y इज इक्वल टू 2 रेज टू ax एंड dy बाई dx इज इक्वल टू log 256 एट x इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? चलिए भाई साहब इसको करना है भाई साहब फटाफट। कौन बोले तुम लोगों से? कोई नहीं, मैथ्स में नहीं है ना? चलो भाई साहब इसको निकाल लेते हैं। ओके पीपल, तो y इज इक्वल टू 2ax है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2ax है। तो अगर हम करते हैं भाई साहब y इज इक्वल टू 2 रेज टू ax, तो dy बाई dx ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी dy बाई dx ऑफ 2ax, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब? अगर हम करते हैं भाई साहब d, अगर लेट से y इज इक्वल टू a रेज टू x होता है तो इसका क्या हो जाएगा? dy बाई dx कितना होता है बोलो? a रेज टू x log a, बेस e होता है इसका, बेस e होता है, ठीक है, ax log a। तो अभी हम इसको पहले कर लेते हैं, ये a रेज टू ax है तो इसका कितना हो जाएगा बोलो? 2ax, ठीक है, और कितना हो जाएगा बोलो? log बेस e, और यहाँ पे a मतलब कितना हो जाएगा? 2 की 2a, देखो y इज इक्वल टू ax अगर है तो dy बाई dx का ये फॉर्मूला है कि नहीं? ax log e है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू 2ax है, 2 रेज टू ax है, 2 रेज टू ax है, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? dy बाई dx ऑफ 2 रेज टू ax, तो यहाँ पे a रेज टू x मतलब 2ax है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है ये? और log बेस e, अभी यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 ही लिखोगे, बोलो 2 लिखोगे या 2 रेज टू a लिखोगे? 2 log रेज टू 2, और क्या करोगे बच्चा बताओ? व्हाट विल यू डू? इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax, ठीक है, यहाँ पे log 2 ही होगा, ठीक है, दिस विल बी log, क्योंकि देखो ये जो 2a है ना ये पूरा एक कांस्टेंट है, यहाँ पे जैसे a कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 रेज टू a ये पूरा एक कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है। तो 2ax log बेस e2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax, सो दिस विल बी हाउ मच? 2ax log बेस e2 इंटू a इंटू भाई साहब आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ax कितना आ जाएगा? a, सो ये हो जाएगा आपका a, ठीक है, क्लियर? तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया? a इंटू 2ax, ठीक है। अभी अगर मैं करता हूं यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा बोलो? a इंटू 2ax log बेस e2, ठीक है, तो ये a इंटू 2 a इंटू 1 हो जाएगा, ये x की जगह पे 1 इंटू log बेस e2, ठीक है, सो दिस विल बी a इंटू 2 रेज टू a log बेस e2, ये हो गया भाई साहब आपका क्या? dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। अभी अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे dy बाई डी एक्स x इज इक्वल टू 1 इज log ऑफ 256, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये 256 log ऑफ 256 इज इक्वल टू a
इंटू 2 रेज टू ए लॉग बेस ई 2 है ना, ये भी आपका लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है, ओके। अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर तुम लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसको अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग बेस ई 256 अपॉन लॉग बेस ई 2 इज इक्वल टू ए इंटू 2 रेज टू ए। आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? अब बताओ भाई साहब क्या करेंगे, बोला बोला जल्दी से डिवाइड कर देंगे। तो तुम लॉग है वो डिवाइड करना, तो लॉग को कैंसिल ही कर देना भाई साहब, एक कैंसिल ही कर दे, डिवाइड क्यों कर रहा है? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर लॉग बी है और बेस ए लिखते हैं हम, तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई ले लो या 10 ले लो, कुछ भी ले लो बेस, ठीक है। लॉग बेस ई बी लॉग बेस ई ए, ये लिखते हैं ना हम। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट में है भाई साहब, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग 2 बेस 256 ऐसा लिख सकते हो, log 2 बेस 256, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, a इंटू 2 रेज टू ए। अभी 256 का भाई साहब फैक्टराइजेशन कर लो, आपकी मैथ्स अच्छी होगी, मेरी थोड़ी वीक है। तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 28 है ना। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, फिर भाई साहब 8 का 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 रेज टू 8 हो गया है ना, सही जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, लॉग बेस 2 रेज टू ए, है ना, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। दिस विल बी, ये एक ब्लू पेन है भाई साहब, इसको तो तोड़ ही डालेंगे हम, जब भी देखो ये इधर से उधर उधर रहा है, ठीक है। दिस विल बी ए इंटू 2 रेज टू ए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 log बेस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 रेज टू a। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1। तो 8 इज इक्वल टू a इंटू 2 रेज टू a, a इज इक्वल टू a इंटू 2 रेज टू a। अब बताओ कैसे करोगे इसको, ओके। चलिए 2 क्यूब लिखा आपने 8 को, और इसको 8 इंटू 2a। अब बताओ now what, 3a, जो नेक्स्ट पार्ट कराया था मॉड्यूलस का, हाँ, और उसको होमवर्क दे दिया, 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते नहीं कोई नहीं पढ़ता, नहीं मतलब पढ़ते ऐसे नहीं कि हाँ, मतलब वो एक है उसको आता नहीं, वो कर सकते क्लास में आंसर वगैरह कर देंगे। नहीं ये लोग मतलब अभी नए हैं, तो मैंने थोड़ा ढील लेके रखा है, धीरे धीरे इनको लाना पड़ेगा। एक तो 4-5 लगा था, हाँ, अच्छा आज क्वेश्चन थे, होमवर्क का मैंने क्वेश्चन करा है लोग से, चलेगा, हाँ ठीक है। नहीं करा तो ग्रुप पे पोस्ट करना। तो तेरा ये लॉग वाला कितने दिन में खत्म हो जाएगा? एक हफ्ता रहेगा। 4 सेक्शन बचे अभी, ओके। ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट फिर हो गया, ठीक है, चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री लॉग में और कोऑर्डिनेट में है ना, हाँ बस, ठीक है। लॉगरिथमिक सीरीज, कोऑर्डिनेटर और एक चीज़ बचा है, वो हो जाएगा। तो लॉग में ये 3 सेक्शन है ना, तो सर टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अरे मेरा देख क्या है, मैं तेरे को टाइम टेबल शेयर करूँगा। ये लोग का क्लास तो लास्ट में रहता है ना? नहीं नहीं सुन मेरा बात, एक आते हैं वो पटेल सर, वो आते हैं 4 से 6 बजे फिजिक्स, ठीक है। और अभी 8 बजे आते हैं वो एस अतुल सर, तो वो 8 बजे आते हैं, उनको वो रूम चाहिए रहता है। तो वो मेरे को, अरे तुम लोगों को जो केमिस्ट्री पढ़ाया था ना वो, हाँ, वो बायो भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो वो मेरे को बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है उधर, वो वाला रूम यूज़ करने के लिए बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है। ये रूम तो हर समय ऑक्यूपाइड रहता है। नहीं पर ये लोग का इससे क्लास में देखते हो तो लास्ट में रहता है, ये लोग इसके बाद घर पे जाते हैं। इसके बाद घर पे जाते हैं, तो फिर सिर्फ आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, इससे तो रोज़ घंटा एक्स्ट्रा चलेगा, 1.5 घंटा ना। हाँ, अगर लास्ट में क्लास है तो 1.5 घंटा। हाँ 1.5 चलेगा। वैसे भी इन लोगों को आज मैंने बोला था कि शायद तू नहीं आने वाला है, तो वैसे एक्स्ट्रा रखेंगे, तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ही नहीं था ये लोग, चलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा में इससे मांग रहा हूँ, होता नहीं। हाँ होता नहीं है, मैं समझा। 1 घंटा, रिविजन कराना पड़ता है, 1 घंटा में नहीं होगा, मुझे मालूम है। इस पर क्वेश्चन कराओ, चलेगा, क्वेश्चन करो, ठीक है, चलेगा।
और 12th को कैसे मैथ्स? हाँ 12th को, लेकिन वही कभी सिखाएगा। मैं अभी कॉलेज में, अब कल तो कॉलेज नहीं है, 2 दिन कॉलेज नहीं है। अरे लेकिन 15 अगस्त को नहीं डाल सकते, इधर इतना शोर शराबा होता है। 15 अगस्त को कल नहीं रहेगा ना, परसों नहीं रहेगा ना, नवरोज है ना, हाँ उस दिन कर सकते हैं। क्या करते सिखाना क्या रहता है? अरे सब कुछ ही सिखाना है, मतलब वो मैम ने जो भी सिखाया है वो कुछ समझ में नहीं आया। इन लोगों ने सब कंप्लेन किया था, मेरा इन लोग ने भी और उन लोग ने भी, दोनों ने मिलके। तो मैं उस मैम ने इंटीग्रेशन सिखाया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया है, और क्या कवर कर, हाँ ये नहीं AY नहीं सिखाया, AY नहीं सिखाया, नहीं ठीक है, 2 ही नहीं, सब्जेक्ट, 2 ही हाँ सिखाए। हाँ हाँ 2 ही सिखाया। तो देख उसको कवर करना है, ठीक है, ये लोग का हो जाएगा, 1 हफ्ते में पहला चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलेगा, ठीक है चल। चलो बाय। बाय बाय। बहुत बढ़िया, ओके चलो भाई साहब, यहाँ पे 2 क्यूब और ये हो गया A 2A, कितना हो जाएगा बोलो, कैसे करेंगे फाइंड? अरे बेस इक्वल टू, लेकिन A भी तो है ना, कहाँ रखेंगे? बट कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे यहाँ पे। लिख 2 और ये क्या है भाई साहब A, का गड़बड़ हो गया भाई साहब यहाँ पे। का गड़बड़ हो गया भाई साहब यहाँ पे। ये क्या है भाई साहब 8, ये क्या हो गया भाई साहब 8 log 2, ये कैंसिल हो गया 8 में 2 8। तो यहाँ पे देखो 8 आया, 8 इज इक्वल टू A इंटू 2 रेज टू A, है ना। चलो वैसे इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आया ना हमारा लास्ट में, ठीक है, दिस वाज इट 2 क्यूब इंटू A इंटू 2A, करेक्ट। So this will be how much? 2 cube is equal to A into 2 raised to A. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2 into 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 2 क्यूब को, इज इक्वल टू A into 2 raised to A, ठीक है, 2 raised to A। तो अगर मैं यहाँ पे 2 raised to 2 किया 4 into 2, हाँ देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करके देखो, यहाँ पे 2 raised to A, ठीक है,
2 इंटू टू इंटू टू मतलब 2 क्यूब को हम 2 इंटू टू इंटू टू लिख सकते हैं, और यहाँ पे a इंटू टू रेस टू a लिख सकते हैं। अगर मैंने देखो यहाँ पे 2 रेस टू 2 लिखा और ये 2 लिखा तो ये बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। देखो इसको देखो, तुमको 8 लाना है ना यहाँ पे, तो ये a इंटू टू रेस टू a है, तो 2 इंटू टू रेस टू 2 अगर मैं करूँ तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू टू रेस टू 2, ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने 2 रेस टू 2 कर दिया और ये हो गया 2, तो a 2 रेस टू a 2 रेस टू 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई। बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2। क्लियर है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, और रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड है। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब इसको करना फटाक से, क्विक एवरीवन। एफ एक्स की वैल्यू तुमको क्या दी हुई है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स की मतलब फंक्शन ऑफ एक्स भाई साहब आपको क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है भाई साहब। क्लियर है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है। क्लियर है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको समझो। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 2 है, और जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब क्या होता है, हाँ नहीं एफ डैश नहीं मतलब है। देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया हमने, एफ डैश को भी भूल जाओ भाई साहब, जी डैश आप भूल जाओ। एफ डैश जी डैश आपके डिफरेंशिएशन के टर्म्स हैं, यहाँ पे हम जी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और इस डिफरेंशिएशन को आप ये एक्चुअली जी डैश एक्स है, जी वन नहीं है, जी डैश एक्स है, ठीक है। इस डिफरेंशिएशन को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप फंक्शन को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जी डैश एक्स निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एक्स माइनस 2। जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। अब बताओ मुझे जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम एक लाइन का सवाल है, कुछ कॉन्सेप्ट निकलने की जरूरत नहीं है, एकदम एक लाइन का सवाल है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स विल बी इक्वल टू, ये क्या है, एफ एक्स है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, है क्या, देखो एफ एक्स मतलब एक्स माइनस 2, तो जी एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स माइनस 2 होगा। क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है। जी को भूल जाओ, अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 है, तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 2। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी कर लो भाई साहब, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स माइनस 2 है ना, x माइनस 2, तो ऑब्वियसली हो जाएगा x माइनस 2 दैट विल बी हाउ मच, x माइनस 4।
ठीक है। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो या नेगेटिव वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या है, 20 से ज़्यादा है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 4, क्योंकि ये दोनों भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दिस कैन बी लेस देन 0 एंड दिस कैन बी ग्रेटर देन 0, बट सिंस इट इज गिविंग हियर दैट x इज ग्रेटर देन 20, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल। सो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x माइनस 4। तो g डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4, डी बाई डी एक्स ऑफ x आपका हो गया 1, इसका हो गया 0, तो ये हो गया आपका 1। सो g डैश x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1। सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। टू ओके, चलिए बस उसको करना है। हो गया, डन डन डन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 रेज टू x, ठीक है, क्लियर है। क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों तरफ log ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा बोलो, log ऑफ y विल बी इक्वल टू log ऑफ 2 रेज टू 2x, ठीक है। सो दिस विल बी 2 रेज टू 2x, और रेदर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2x log ऑफ 2, तो ये हो गया आपका कितना, log ऑफ y विल बी 2x log 2। आर बी क्लियर। अभी क्या करना है हमको, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे भाई साहब, डिफरेंशिएटिंग, हाउ आर यू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, देखो u v दो फंक्शन है, तो ये log 2 तो भाई साहब आपका एक कांस्टेंट है, फंक्शन है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया log 2 एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2x। सो इसका हो गया भाई साहब 1 बाई y dy बाई डी एक्स log 2 और 2x, और ये गया 2 log 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 2 log ऑफ 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे बोलो, 2 ऑफ x इंटू 2 log ऑफ 2, है ना भाई साहब, इतना आ जाएगा आंसर। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं वैसे, y log 2 नहीं, ये नहीं, ये क्या है भाई साहब, कुछ आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है। y log 2 क्या किया हमने भाई साहब यहाँ पे, 2x log ऑफ 2, अच्छा ये तो गड़बड़ कर दिया हमने भाई साहब, यहाँ पे 2 रेज टू x है, तो ये हमारी सब गड़बड़ होगी, ये हमारी सब गड़बड़ होगी। y इज इक्वल टू 2 रेज टू 2 और ये है x, ठीक है, y इज इक्वल टू दिस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे log ऑफ y विल बी इक्वल टू
2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स है ये, log ऑफ 2 है ना, दिस विल बी 2x नहीं होगा, 2 रेज टू एक्स log ऑफ 2. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे log 2 का फंक्शन भाई साहब बाहर आया, d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू x. सो 1/y dy बाई डी एक्स, तो dy 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x log ऑफ 2 है ना, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x बाई d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x कितना हो जाता है ax log बेस e a, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा. ठीक है, तो आपका dy बाई डी एक्स कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी y log 2 to 2x और ये हो गया log 2. ये तो कच्चा नहीं हो रहा आदत, हाँ क्या बोल रहे हैं, log 2 कॉमन नहीं ले सकते ना, यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, log 2 इंटू 2x इंटू log 2 है ना, तो ये log 2 और log 2 भाई साहब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y इंटू 2 रेज टू x इंटू log 2 का भाई साहब स्क्वायर, y2 लिखा हुआ है y, लेकिन ये 2 क्या है, अच्छा ये वाला, हाँ y log 2 का स्क्वायर और 2x, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, क्लियर. कौन सा है वैसा, चलो भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट. हो गया डन. ओके, सो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स ऑफ x माइनस एक्स है. ठीक है, इसका करना है हमको भाई साहब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x minus d by dx of x. So that will be how much, d by dx of 1 plus x square tan inverse of x. अभी देखो ये दो फंक्शंस है ये. ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर d by dx of tan इनवर्स ऑफ x. ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x d by dx ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा 1.
सो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आ गया 0 और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ पे कितना, ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, 1 प्लस 2x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1, सो ये हो गया आपका कितना 2x tan इनवर्स ऑफ x, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x tan इनवर्स ऑफ x, 2x tan इनवर्स ऑफ x वुड बी द आंसर, ठीक है। चलो भाई साहब इसको निपटाना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन 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 पीपल। एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई साहब, देखो ये फंक्शन क्या होता है, दिस इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये भाई साहब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अभी यहाँ पे देखो 2 क्या है, x है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब, 1 से लेस और 0 से ग्रेटर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जब भी हम ऐसा बॉक्स में क्लोज करते हैं, मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा क्लोजेस्ट टू वैल्यू ऑफ x उसको लेते हैं। तो यहाँ पे x का क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा होगा,
अरे 1 तो x की वैल्यू हो ही नहीं सकती ना, वो लेस देन 1 है ना, तो विच इज द वैल्यू विच इज, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे x की वैल्यू 0.1 हो सकती है, x की वैल्यू भाई साहब 0.12 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, तमाम वैल्यूज हो सकती हैं 0 और 1 के बीच में। आपको भाई साहब यहाँ पे जब भी, तो ये सारे तमाम वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। x की वैल्यू भाई साहब 0.2999 ऐसा भी हो सकता है, तमाम वैल्यूज हैं 0 और 1 के बीच में, तमाम वैल्यूज x ले सकता है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब चूज करते हैं आप, जैसे इसको बॉक्स में डालते हैं, द क्लोजेस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू टू x, तो भाई साहब आप 1 तो चूज कर नहीं सकते क्योंकि लेस देन 1 है, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोजेस्ट टू द वैल्यू ऑफ x, दिस विल बी 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई साहब आपका 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो यहाँ पे भले ही x की वैल्यू ये है बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ जाएगा भाई साहब 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, f(x), और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया है x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मींस द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज क्लोजेस्ट टू द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है भाई साहब 0 है, ठीक है। क्या ये समझ रहे हैं हम भाई साहब, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। क्योंकि तुम चाहे 0.12 ले लो, 0.11 ले लो, ये सारे वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज नहीं है, पीपल अंडरस्टैंड दिस। हम यहाँ पे बोल रहे हैं x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0.12 हो गया, 0.39 हो गया, 0.299 हो गया, ठीक है। दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी भाई साहब बिटवीन 0 एंड 1, आर बी क्लियर, बिटवीन 0 एंड 1। जैसे ही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, दिस इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी व्हाट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा इंटीजर सबसे क्लोजेस्ट है, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये सारे जो भी वैल्यूज हैं, दीज आर नॉट इंटीजर्स, दीज आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है, दीज आर नॉट इंटीजर्स। तो सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका 0, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 0, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से। तो अगर ये 0 हो जाता है भाई साहब, तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, sin 2x² माइनस 2 इंटू 0, है कि नहीं। सो ये हो जाएगा कितना, sin 2x का स्क्वायर। तो f(x) की वैल्यू बच्चा पार्टी हो गई sin 2x का स्क्वायर। तो f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, दिस विल बी d/dx ऑफ sin 2x का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, cos 2x का स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 2x का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ पे आया 2 बाहर, cos 2x का स्क्वायर d/dx ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x। सो दिस विल बी हाउ मच, 2 इंटू 2 दैट इज 4x cos 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, f(x) की वैल्यू, दिस इज बेसिकली f(x) की वैल्यू, ठीक है। तो f'(π/2) की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 4 इंटू π/2 cos 2 इंटू π/2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 2s are 4, ये हो गया 2π, ठीक है, 2π cos 2 इंटू π²/4, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। चलो करते हैं, π²/4, तो ये हो गया भाई साहब 2, है ना। तो 180 π इंटू 180/2, ये हो गया भाई साहब 2 90s, तो 90 इंटू 180, ये हो गया 2π cos टू एक्स स्क्वायर 2x 2x², ये हो गया cos π²/2, cos π²/2,
का वैल्यू √5/2 हाँ, √5/2 करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच सर। बाकी को भाई साहब फुर्सत ही नहीं है यहाँ पे। ओके, सो एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई भाई साहब कितनी, 4x cos 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डैश क्या लेना है हमको, √π/2, ठीक है। √π/2 मतलब 4 इंटू √π/2 cos 2 इंटू √π/2 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, ये 2 और 2 भाई साहब कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 2 √π cos ऑफ, यहाँ पे 2 इंटू π/4, तो ये हो गया 2 2s are 4, तो दिस विल बी हाउ मच, 2 √π cos π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, सो दिस विल बी 2 √π इंटू 0, दैट विल गिव यू अ 0 वैल्यू बेसिकली, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को बिल्कुल भी मन नहीं है, वहाँ पे टाइम पास चल रहा है, सीधा टाइम पास का कार्यक्रम चल रहा है। ओके, यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन फंक्शंस देखेंगे पीपल। इफ y इज इक्वल टू tan x प्लस tan x प्लस tan x, ऐसा अल्फा करते करते तो आपका dy/dx कितना आ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो अंडर रूट ऑफ tan x है प्लस अंडर रूट ऑफ tan x प्लस tan x प्लस ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक, यहाँ पे दिस मीन्स बेसिकली इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपका dy/dx कितना आ जाएगा, सो यहाँ पे भाई साहब आप y इज इक्वल टू, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये आपका y है, दिस इज इक्वल टू दिस, इस पूरे को एक और y लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस y करते करते तो यहाँ पे tan x प्लस y लिख सकते हैं हम, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू tan x प्लस y, ठीक है। तो आपका भाई साहब SOBS, ये क्या होता है वैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया, दिस विल बी बेसिकली y स्क्वायर एंड दिस विल बी हाउ मच, tan x प्लस y, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस y कर लोगे तो कितना आ जाएगा, tan x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का आपको क्या दे देगा, 2y, ठीक है। ये आ जाएगा भाई साहब, इसका कितना आ जाएगा, 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू tan x का भाई साहब dy/dx कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस, सॉरी tan x का आ जाएगा sec स्क्वायर x, है ना, tan x का आ गया भाई साहब sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे हो गया 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। तो dy/dx भाई साहब कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2y माइनस 1, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू fx प्लस दिस विल बी इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू f डैश x, समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे f डैश x मतलब dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है, 2y माइनस 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब, dy/dx विल बी इक्वल टू f डैश x अपॉन 2y माइनस 1, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था देखो, dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2y माइनस 1, तो एक्चुअली आपका सेकंड वाला हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर। द डेरिवेटिव ऑफ log of x विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा भाई साहब, dy/dx log of log x विल बी इक्वल टू हाउ मच, log of log x, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन अगर करेंगे log of log x, तो ये हो जाएगा 1/log of log x dx बाई log of log x, ठीक है। एक log गया ना भाई साहब, एक log को आपने यूज कर दिया तो log of log x हो गया ये, ठीक है, इंटू dy/dx ऑफ log of log x, फिर से एक और log x नीचे उतरेगा, सो दिस विल बी हाउ मच, 1 ऑफ log x, और इसका भी एक और log x नीचे उतरेगा, ठीक है, dy/dx ऑफ log x। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका कितना, 1/log of log x, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, log of log x, तो यहाँ पे 1/log x इंटू dy/dx ऑफ log of x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/log of x
ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, log ऑफ x, और इसका हो जाएगा x, ठीक है। तो x log ऑफ log x इंटू log x, इसको आगे लिखा है बेसिकली, ठीक है। इसको अगर हम आगे कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई log x log ऑफ log x। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम समझम समझम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साइन y इज इक्वल टू x साइन अल्फा प्लस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब, साइन y इज इक्वल टू दिस, सॉरी y इज इक्वल टू दिस x साइन अल्फा प्लस वाई। कैसे करेंगे भाई साहब इसको हम, डी वाई बाई डी एक्स, बोलो ना, बोला जल्दी से बोला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, अल्फा प्लस वाई है, तो दिस विल बी x, ठीक है, इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अल्फा प्लस वाई, ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है कि नहीं भाई साहब, यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हो गया एक्स, साइन का कितना आ जाएगा बोलो, कॉस अल्फा प्लस वाई, और क्या साथ में आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। समझम समझम, अल्फा प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा तो 0 और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी अल्फा प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर? ओके, और क्या हो जाएगा बोलो, साइन अल्फा प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भाई साहब कॉस अल्फा प्लस वाई आएगा, और एक और आएगा ना डी वाई बाई डी एक्स, इंटू यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, ऑब्वियसली होगा भाई साहब। ये क्या गया, अच्छा जी, साइन वाई अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई, अच्छा दोनों को इस तरफ ले लिया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है देखो, दिस, इसको क्या किया हुआ है, x को हमने इधर रखा और इधर क्या ले लिया हमने, साइन y अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई, ठीक है, क्लियर है। अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, साइन अल्फा प्लस वाई, ठीक है, और डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई, है ना, माइनस, मतलब डिफरेंशिएशन, सॉरी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज साइन अल्फा प्लस वाई, साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा किस में भाई साहब, डी वाई बाई डी एक्स में, है ना, ये पूरा हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स में, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल, दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स दैट इज 1, है ना, डी बाई डी एक्स दैट इज 1। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, ये हो गया डी, तो आपका यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते हैं हम, इसको भाई साहब इधर ले लिया, इसको इधर, डी एक्स बाई डी वाई। अभी यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस वाई, और साइन वाई की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब, कॉस वाई, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, साइन, या इसको साइन अल्फा प्लस वाई का कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस वाई, और ये हो गया तुम्हारा कितना, साइन वाई अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया क्या, किस फॉर्मेट में आ गया देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या दे देगा तुमको, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन अल्फा प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, साइन अल्फा प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। तो ये भाई साहब कैंसिल, यहाँ हो गया क्या तुम्हारा, साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। तो ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। So it will be 2. Okay, thank you so much for your valuable time, people.